मस्तक लाल सिंदूर विराजे, मस्तक लाल सिंदूर विराजे, गर्भवतियन की माला साजे। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, पति करे माता जगी पार्वती महादेवा, माता जगी पार्वती महादेवा, पति करे चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, वो चार भुजधारी, वो चार भुजधारी, चार भुजधारी, वो चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सहे मुझ की सवारी, मस्तक सिंदूर सहे मुझ की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मेवा। कैसे सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजावे। गणपति गणेश गजानन, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, गणेश गजानन देवा। कि राम ही राम रतन लागे जिभिया हो, रतन लागे जिभिया, रतन लागे जिभिया, कि राम ही राम रतन लागे जिभिया हो, राम ही राम रतन लागे जिभिया हो, रतन लागे जिभिया, रतन लागे जिभिया, राम ही राम रतन लागे जिभिया हो, राम ही राम रतन लागे जिभिया, राम ही राम रतन लागे जिभिया हो, राम ही राम रतन लागे जिभिया हो। इस राम कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री भगवान दास यादव जी के पिताश्री, उनकी माता जी, वो स्वयं और इटहिया ग्राम वासी समस्त माताएं बहनें, ये आप लोगों के सहयोग का ही फल है कि आज इस भगवान शंकर के दिव्य प्रांगण में राम कथा कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन समस्त सज्जनों को मैं नमन वंदन कर रहा हूं। मंच पर आसीन हमारे संगीत के सहयोगी पंडित उत्तम मिश्र जी जो तबला पर हैं, उनके बगल में बैठे हुए श्री पिंटो जी जो पैड पर हैं, उनके साइड में बैठे हुए श्री दीपक श्रीवास्तव जी जो आर्गन पर हैं, तत्पश्चात श्री अमृत श्रीवास्तव जी और संगीत व्यास के रूप में पदासीन हमारे श्री उमेश मिश्र जी, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोगों के सम्मिलित सहयोग से ही ये रामकथा ज्ञान यज्ञ संपादित हो रही है।
करता बंदे वाणी भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यामाश्रिता भक्तोऽपि चन्द्रशरवः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम देखिए, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अनंत है, उनका गुण अनंत है, कथा अमित है। इसीलिए अनेक रामायण में अनेक प्रकार के प्रसंग आए हैं। आप कभी उन प्रसंगों को देखते हुए विचलित मत होइए। इसीलिए कि मानस में कहा भी गया है कि राम अनंत है, इसीलिए सुनिया चरज न माने जिनके विमल विचार। उन कथाओं को सुन करके कभी आश्चर्य व्यक्त मत कीजिए। आरे करियन संशय करियन संशय संशय
कथा के किसी प्रकरण पर, किसी बिंदु पर मन में कोई संशय न करें और सादर प्रीत लगा के, विश्वास करके, श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करें। नाना भांति हो, नाना भांति राम अवतार, रामायण भगवान राम का प्राकृतिक शोक कराएंगे। मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते ये झूठे लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते। मुहब्बत के सबब दे रहे हैं दुनिया को, पर ये अपने घर में सगे भाई से नहीं मिलते। प्रेम कीजिए, प्रेम की गंगा बहाइए। प्रेम करेंगे तो प्रभु का दर्शन जरूर होगा। जब प्रेम करेंगे तभी पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। भगवान कृष्ण को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। पहले मर्यादा आती है, फिर प्रेम आता है। अरे मिल जाओ राम, अरे मिल जाओ राम, तरस रही आँखियाँ मिल जाओ। पावन जैसे, पावन जैसे बरस रही
चढ़ाना है तो अपने आंसुओं को चढ़ाइए। हम पैसे से, दौलत से, सामग्री से प्रभु को खुश कर पाएंगे? किसी अरबपति को, किसी अपार संपदा वाले को क्या कभी प्रभु का दर्शन हुआ है? प्रभु का दर्शन किसको हुआ है? कबीर ने पाया है, तुलसी जी ने पाया है, तुकाराम ने पाया है, सहजोबाई को मिला है, रहीम को मिला है, इन लोगों को मिल गया, शबरी मां को मिल गया, लेकिन किसी धन पशु को प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। प्रभु को चढ़ाना हो ना, अपने आंसुओं को चढ़ाइए। देखिए प्रसन्न हो। आप एक फूल लेके मंदिर जाइए, लेकिन ये श्रद्धा का फूल हो, ये विश्वास हो। इस श्रद्धा के फूल को भगवान को चढ़ाइए, आपको दर्शन हो जाएगा। आदमी का जीवन बीता हुआ चला जा रहा है और केवल माया के चक्रव्यूह में बधा हुआ जीव अपने श्वासों को बेकार करता हुआ चला जा रहा है। बीत गए रे दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन। बाल अवस्था खेल बिताया, बाल अवस्था खेल बिताया, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए रे दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन। अपने जीवन को बेकार मत जाएगा। जो समय बचे प्रभु के चिंतन में, प्रभु के मनन में लगाइए। देखिए राम के जन्म के हेतु क्या क्या है, राम के अवतार का क्या क्या कारण रहा है, प्रभु क्यों धरातल पर आए हैं। अरे राम जन्म के हेतु लेता, 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 परम विदित परम विदित का हरि अवतार है तो होई, हरि अवतार है तो इसमें धम के जन्म के हेतु अनेक रहे। पहला, ऋषि श्राप से जय विजय का रावण और कुंभकर्ण का होना। जय विजय को श्राप मिलता है ऋषि का,
जिसके कारण जय विजय का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होता है। रावण कुंभकर्ण का आतंक पूरे ब्रह्मांड में हो गया। पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रभु ने अवतार लिया, पहला है। दूसरा, जालंधर का रावण के रूप में जन्म लेना। जालंधर की मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म उसका रावण के रूप में होता है। तब रावण के वध करने के लिए हमारे प्रभु का अवतार हुआ है। दूसरा है। तीसरा, नारद जी के श्राप से हर गणों का रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना। नारद जी ने कैसे श्राप दिया? एक बार नारद जी अपने ध्यान में मग्न थे। उस समय कामदेव उनके ध्यान को भंग करने के लिए आता है, लेकिन कामदेव पर विजय हासिल करते हैं ऋषि नारद। उनके मन के अंदर अहंग हो जाता है कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। बीड़ा बजाते हुए नारद जी पहुंचते हैं भगवान शंकर के पास। कहते हैं, हे प्रभु, घटना इसलिए, हमने तो कामदेव ने बहुत प्रयास किया कि मेरी तपस्या भंग करे, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। भगवान शंकर ने कहा कि हे महात्मन, ये बात मुझसे तो आपने कह दिया, लेकिन विष्णु जी से मत कहिएगा। लेकिन नारद जी कहां रुकने वाले, ये बात विष्णु लोक में पहुंच के भगवान विष्णु से भी कह दिया उन्होंने। हमारे प्रभु के मन में हो गया कि लगता है कि नारद के अंदर ये अहंग आ गया है। तो अहंकार तो भगवान का भोजन है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो गया, उसको प्रभु किसी न किसी माध्यम से उस अहंकार को समाप्त करते हैं, वो भी अपने भक्तों के लिए। तो उन्होंने माया फैलाई। जब नारद जी चलते हैं विष्णु लोक से, तो बीच में एक दिव्य नगरी हो गई। उस दिव्य नगरी में एक राजा अपने पुत्री के ब्याह के लिए स्वयंवर चाहा। इनके मन में जिज्ञासा हुई। उस लड़की का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी के स्वयंवर के लिए राजा ने चारों तरफ राजाओं को आमंत्रित किया था, उसमें देवता भी आमंत्रित किए गए। सब ये माया नगरी उत्पन्न होती है। नारद जी उस स्थान पर जाने के लिए मन में सोचते हैं कि हम भी वहां जाएं, लेकिन सोचते हैं कि मैं उतना खूबसूरत हूं नहीं, पता नहीं हमारा वर्ण करेगी कि नहीं, क्यों ना भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्हीं का रूप मांग लूं। पहुंचते हैं, फिर विष्णु जी के पास कहते हैं कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, हमारे मन में जिज्ञासा हुई है कि हम भी ब्याह करें। विष्णु जी मन मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है। तो आप चाहते क्या है नारद जी? कहे कि प्रभु यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो कौन ऐसी स्त्री है, कौन ऐसी कन्या है जो आपके रूप को देख करके वर्ण न करे? क्या ठीक है, मैं अपना रूप देता हूं, आप जाइए। नारद जी ये समझ गए कि भगवान का रूप मुझे मिल गया। नारद जी पहुंच जाते हैं स्वयंवर में और पहुंच करके ऐसे स्थान पर बैठते हैं कि जहां सबको दिखाई दे। ये लीला भगवान शंकर समझ रहे हैं। भगवान शंकर दो गणों को लगा दिया था कि वहां का समाचार तुम जरा देख देना कि क्या हो रहा है। वो हर के गण, भगवान शंकर के गण नारद जी के अगल बगल बैठ जाते हैं। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे विष्णु का रूप मिला है, लेकिन हकीकत थी कि भगवान विष्णु ने बंदर का मुंह दे दिया था नारद को। विश्वमोहिनी जयमाल लेके निकलती हैं, पूरे सभा के राजाओं की तरफ मुखातिब होती है, देखती हैं, सबके तरफ जाती हैं, लेकिन नारद जी की तरफ नहीं आती है। नारद जी उचक के कोशिश करते हैं अपने को दिखाने को, लेकिन विश्वमोहिनी नजर नहीं डालते हैं। और उन्होंने उस मायावी सभा में भगवान विष्णु भी
बैठे हुए थे। चूंकि लक्ष्मी तो लक्ष्मीपति की होंगी, जयमाल लक्ष्मीपति के गले में जाता है और वो माया की नगरी समाप्त होती है और नारद जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे गले में जयमाल नहीं पला। इसी बीच में वो दोनों हरगण कहते हैं कि हे ऋषि, आप तो बहुत खूबसूरत है, माला तो आपके गले में पड़ना चाहिए, लेकिन देखिए आपके तरफ तो देखा ही नहीं उसने। अब ये परेशान है। फिर एक गण ने कहा कि अरे प्रभु, एक बार अपने चेहरे को तो देख लीजिए, कम से कम आप कितने खूबसूरत हैं। नारद जी उठते हैं और जल के अंदर जाकर के अपने चेहरे को देखते हैं तो वो बंदर का चेहरा। बहुत क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर श्राप दे दिया है नारद जी ने उन दोनों हरगणों को। श्राप दिया है कि तुम राक्षस हो जाओ। वो दोनों हरगण, एक रावण बना है, दूसरा कुंभकर्ण बना है। फिर पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि आपने मेरे साथ छल किया। और बहुत अब सब कह जाते हैं भगवान के लिए। भगवान हंस के जवाब देते हैं, यहां तक कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को कि जिस रूप को आपने मुझे दिया है, इसी रूपधारी आपको सहयोग करेंगे और जैसे मैं स्त्री के वियोग में वहां से वापस आ रहा हूं, वैसे आप स्त्री के वियोग उत्पन्न होगा और यही बंदर आपका सहयोग करेंगे। बाद में प्रभु ने अपनी माया हटा ली है। जब माया हटा ली है तो नारद को अपने दोष का भान हो गया है और नारद जी क्षमा मांगते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, ये आपकी माया का फल था कि मैंने आपको क्या से क्या नहीं कह दिया। और बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है। अब फिर वो तपस्या के लिए चल देते हैं नारद जी। इस कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। चौथा कारण, एक प्रताप भान नाम का राजा था जो बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मी राजा था। वो 3 भाई थे। प्रताप भानु सबसे बड़ा, दूसरा अरिमर्दन, तीसरा धर्मरुचि। प्रताप भानु अति धर्मात्मा राजा होने के बाद भी बगल के राजा से युद्ध होता है, बगल के राजा को जीत लेता है, बगल का राजा इसका विरोधी हो जाता है। बगल का राजा छल करके और ऐसी माया फैलाता है कि प्रताप भानु उनके बस में हो जाते हैं और एक दिव्य भोज कराया जाता है जिसमें जो राजा इनका विरोधी था वो ब्राह्मण के रूप में आता है और रसोई बनाता है। उस रसोई में विभिन्न जानवरों के मांस को डाल दिया जाता है चुपके से और ब्राह्मणों का भोजन कराने की स्थिति बनती है। ब्राह्मण भोजन करने वाले होते हैं, तब तब आकाशवाणी होती है कि हे राजा, जो आप भोजन कराने वाले हो ब्राह्मणों को, उस भोजन में पशु मांस, मानव मांस पड़ा हुआ है, इसको कदाप भोजन मत कराइए। जितने ब्राह्मण हैं क्रोधित हो जाते हैं और प्रताप भान को श्राप दे देते हैं। श्राप मिलता है 3 जन्मों तक तुम राक्षस रहो। वही प्रताप भान तीसरे जन्म में रावण बनता है। और यही नहीं, पूरे परिवार को श्रापित ब्राह्मणों ने कर दिया, विप्रों ने कर दिया। उसमें जो धर्म रुचि था वो विभीषण बने हैं और अरिमर्दन कुंभकर्ण बने हैं। तो इन तीनों को समाप्त करने के लिए भगवान राम का अवतार होना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि राम अनंत अनंत गुण, राम की कथाएं अनेक प्रकार की हैं और अनेकों बार राम हुए हैं। रामायण 7 कोटि अपारा। यही नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास, इसके पहले भी रामायण, कई रामायण लिखी गई है। वेदों में यह भी वर्णन है कई बार राम का अवतार, कई बार रावण आया है। सबकी कथाएं अलग अलग हैं। जैसे हमने हेतु बता दिया, कितने प्रकार के हेतु थे, इतने प्रकार के कारण थे जिससे कि भगवान का जन्म होता है। अंतिम कारण विप्रधेरु सुर संत हित
ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए प्रभु का अवतार होता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने जो मनुष्य का रूप धारण किया है, ये इन 4 वर्गों की रक्षा के लिए लिया है। निज इच्छा, अपने इच्छा से अपने अनुसार रूप बनाया है। एक अंतिम कारण मनु और शत्रुपा की तपस्या। मनु जी शत्रुपा जी दोनों पत्नी तपस्या में लीन हैं। देखिए, मैंने कल भी बताया था, राम और कृष्ण में अंतर मत समझिए। मनु और शत्रुपा जी ने जो तपस्या किया, उसमें मंत्र का जो प्रयोग किया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का मंत्र है। तो मंत्र तो जपा गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान श्री राम। मंत्र जपा गया है भगवान वासुदेव का, प्रकट हो गए चतुर्भुज के रूप में भगवान राम। मनु और शत्रुपा जी के सामने वर मांगने को कहा गया। मनु जी ने कहा है कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमको चाहिए। आप कहेंगे कि मनु जी ने पुत्र क्यों मांगा है? बता दूं आपसे, उस समय जब तपस्या हुई है, जब मनु जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, तो मनु जी की 3 लड़कियां और 2 पुत्र थे। इसके बाद भी उन्होंने पुत्र के रूप में आप कहा है कि प्रभु आप अपने समान पुत्र मुझको दीजिए। भगवान ने कहा कि भाई मैं अपने समान कहां पुत्र दे पाऊंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा आपके यहां। शत्रुपा जी से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं? शत्रुपा जी ने कहा है कि हे प्रभु, जो हमारे पति ने जो मांगा है वही मैं मांगती हूं। ऐसे ही कश्यप और अदिति ने भी तपस्या किया, उन्होंने भी भगवान को पुत्र के रूप में मांगा। इस प्रकार ये विभिन्न कारण हुआ जिसके कारण भगवान को इस जगत में आना पड़ा। अरे बरसे रस जितना कोई बरसा के देख ले, अरे बरसे रस जितना कोई बरसा के देख ले, क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। बरसे रस बरसा के देख ले, क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। बरसे रस जितना कोई बरसा के, बरसे रस जितना कोई बरसा के देख ले, क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। के सागर में, मानस के सागर में, ओ अरे मानस के सागर में डुबकी लगा के देख ले, मानस के सागर में डुबकी लगा के देख ले। अरे क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के, मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। मानस के सागर में डुबकी लगा के, मानस के सागर में डुबकी लगा के, क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले। क्या मजा है हर गुन गाने में कोई गा के देख ले।
लगाइए, एक बार भक्ति का आनंद ले लीजिए, फिर आप इस रस को इतना मस्त हो जाएंगे कि सब छोड़ देंगे इस रस के सामने। हरि नाम भजन के अमृत को तुम पाके, हरि नाम भजन के अमृत को तुम पाके, क्या मजा है गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हरि गुण गाने में, कोई आके देख ले, बरसे रस जितना कोई बरसा के, बरसे रस जितना कोई बरसा के, क्या मजा है हर गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हर गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हर गुण गाने में, कोई आके देख ले, क्या मजा है हर गुण गाने में, कोई आके देख ले। भगवान के जन्म का अरे आंखों को इंतजार है, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार। हे प्रभु कब आओगे, कब दर्शन दोगे, हम बैठे हैं आपके इंतजार में। अरे ना जाने कब मिलेगा, ना जाने कब मिलेगा दीदार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार आपका, आंखों आया हूँ तेरे दर पे, मुझको संभालिए, 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 दर्शन की आस दिल में है, खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है, खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है, खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में है, खाली न डालिए। अरे घबरा के दम न तोड़ दे, अरे घबरा के दम न तोड़ दे, अरे बीमार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे, बीमार आपका, ना जाने कब मिलेगा, ना जाने कब मिलेगा, अरे दीदार आपका, आंखों को इंतजार है, सरकार 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 आपका। इसी आशिकी है आरज़ू, एक बार देख लो, इस दास की है आरज़ू, एक बार देख लो, डाले से फूल टूट कर पायल न फिर खिले, डाले
जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका। अरे ना जाने कब मिलेगा, ना जाने कब मिलेगा दीदार आपका, हाथों को इंतजार है सरकार 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 आपका। हे प्रभु तेरा इंतजार हम कर रहे हैं, कब तेरा दीदार होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे दीदार में ये सांसें न चली जाएं। भक्त की प्यास क्या है? भक्त की प्यास है प्रभु का दर्शन। हम आप यहां बैठे हैं प्रभु की कृपा के लिए, उनकी कृपा हमें मिल जाए तो संभवतः हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन भक्त की आस पूरी होती है और वो जोग, वो दिन, वो लगन, वो समय आ गया। आरे जोग लगन ग्रहवार तिथि शकल भय अनुकूल, चर अरु वचन हर्षि दुत राम जन्म सुख राम अरे नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्षता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल की पंखुड़ियों को तोड़ करके जब भय प्रकट कृपाला का वंदना शुरू होगा तो भगवान पर पुष्पांजलि करते हुए एक व्यक्ति पुष्पांजलि करेंगे, सबके ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी और एक व्यक्ति आरती भगवान को दिखाते हुए तत्पश्चात आरती चारों तरफ घुमा दी जाएगी। प्रभु का इंतजार, आंखें लगी हुई हैं प्रभु के दर्शन हेतु। किसी कवि ने कहा है, अरे तेरे बिन सो नयन हमारे, तेरे बिन सो नयन हमारे, तेरे बिन सो नयन हमारे।
लग्न आ गया, वो तिथि आ गई। क्या तिथि थी? नवमी तिथि, मधुमास, चैत्र का महीना, मधुमास, तिथि नवमी थी, शुक्ल पक्ष, और अभिजीत नक्षत्र में दिन के 12 बजे मंगलवार का दिन हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है, यानी भगवान का अवतार हुआ। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय। आरती किया जाए, आरती कोई आदमी, आरती अगर पंडित जी मेरी आवाज सुन रहे हो, अगर हो तो एक थाल में आरती लेकर के भगवान को दिखा जाए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला। हर्षित महतारे मुन मनहारे अद्भुत रूप दिखारे, हर्षित महतारे आलोचन अभिरामा तन घन श्यामा निजयायुध भुजधारी, आभूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला। किया जाए भगवान की, और पुष्प लेकर के भी भगवान को चढ़ाया जाए, पुष्प फूल। अरे चंदन जी कुछ सहयोग करा दीजिए, चंदन जी, चंदन जी सहयोग कराइए, सहयोग कराइए। माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता, माया गुण ज्ञाना करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावे सुध संता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीन दयाला। सोम महित लागे जन अनुरागे भगन भय संता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम वेद कहे,
बधाई हो आप सबकी, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जन्मोत्सव धूमधाम से भगवान की मना रहे हैं। एक चीज बताऊं आपसे, बैठिए आप लोग, बैठ जाए जहां भी। भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, 9वीं तिथि, याद रखिए। भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र 9वीं तिथि मंगलवार का दिन के 12 बजे। ये भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम जन्मे हैं। अब भैया भरत का जन्म कब हुआ है आप लोग पूछेंगे। भाई अवतार तो चारों भाइयों का हुआ है। भैया भरत का जो अवतार हुआ है, भगवान भरत का, ये पुष्य नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र बदल गया है, और मीन लग्न में हुआ है, मीन लग्न। और भगवान के जन्म के 18 घंटे बाद भरत जी का जन्म होता है। सुबह 4 बजे, दिन में 12 बजे भगवान राम का जन्म होता है। ठीक 18 घंटे बाद भगवान भरत का जन्म हुआ है, ठीक 4 बजे। और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बाद, ये 6 घंटे बाद पुष्य नक्षत्र आया है। 6 घंटे बाद लखनलाल जी का और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ है। ये कितने बजे हुआ है? 10 बजे। तो ये चारों भाइयों के 2 भाई तो एक समय जन्मे हैं। भरत जी रात 4 बजे भोर में वो इस धरातल पर आए हैं, और भगवान 12 बजे। देखिए, हमारे जो 16 संस्कार बनाए गए, वो बहुत दिव्य संस्कार माने गए हैं। उन संस्कारों को मानना चाहिए। उसमें और अलग अलग उसकी विधाएं होती हैं। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा में कहूंगा कि आज भगवान का जन्म हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया है। अब थोड़ा सा भगवान का जन्म हो गया है तो थोड़ी बधाइयां भी होनी चाहिए ना। बिना बधाई के, बिना सोहर के भगवान का जन्म हम कैसे मनाएंगे। अरे बधाइयां बाजे आंगने में, बधाइयां बाजे आंगने में, बधाइयां बाजे बधाइयां बाजे आंगने में, आंगने में बधाइयां बाजे आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयने अवध में, चंद्रमुखी मृग नयने अवध में, चंद्रमुखी मृग नयने अवध में, चंद्रमुखी मृग नयने अवध में। आप तोरण लागे, तोरण लागे, आंगने में बधाइयां बाजे, आंगने में बधाइयां बाजे, आंगने में बधाइयां बाजे, आंगने में। प्रेम भरी, प्रेम भरी पूज तब नाचे, प्रेम भरी पूज तब नाचे, प्रेम भरी प्रजा सब नाचे, प्रेम भरी प्रजा सब। अरे भाई एक चीज बताइए, अपने घर में जब लाला पैदा होता है तो आप लोग बहुत नृत्य करते हैं, और भगवान सरकार का जन्म हुआ है। क्या आप लोग भगवान के जन्म पे धूमधाम से नृत्य करके क्या बधाई नहीं मनाएंगे क्या? प्रेम भरी प्रजा सब नाचे, प्रेम भरी प्रजा सब नाचे, नूपुर बांधे
झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना। छता तो निहार, छता तो निहार जरा होश को संभाल, आज लल्ला झूल रहे पालना, आज लल्ला झूल रहे बड़े बड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे बड़े बड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे आज लल्ला झूल रहे। लहर लहर लहरे है, लहर लहर लहरे है अलगे प्रिय मात की, लहर लहर लहरे है अलगे प्रिय मात की, लहर लहर लहरे है अलगे प्रिय मात की, लहर लहर लहरे है अलगे प्रिय मात की। और टुकुर टुकुर है रन को, टुकुर टुकुर है रन को पूछो कहूँ हाल को, झूल रहे पालना, आज लल्ला झूल रहे बड़े बड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे बड़े बड़े पालना। किसी ने कहा कौशला के गोद, कौशला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। नील सरोरू है श्याम सुधर तन, नील सरोरू है श्याम सुधर, नील सरोरू है श्याम सुधर तन, नील सरोरू है श्याम सुधर तन। मंजुल कुंवर, मंजुल कुंवर सलोना हो कहूँ नजर न लागे, मंजुल कुंवर सलोना हो कहीं नजर हो, कौशला के गोद खिलौना हो कहूँ नजर न लागे, कौशला के गोद हो कहीं नजर न लागे, कौशला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे, कौशला के गोद खिलौना हो कहीं नजर न लागे। अयोध्या धाम के बाहर, ये तो अयोध्या धाम के अंदर, ये तो अयोध्या धाम के अंदर जो रानियां हैं वो गा रही हैं, और अयोध्या के बाहर जो नर नारी हैं वो क्या गा रहे हैं? अरे जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य 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 कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया, कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
सोनावा, केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बजैया, केहू लुटावे गैया अवध में बाजे बजैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बजैया, गुरुवर लुटावे गैया अवध में बाजे बजैया। अरे तनमलियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया, तनमलियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया, रघुरैया अवध में बाजे बजैया, तनमलियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया, तनमलियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया, तनमलियो रघुरैया अवध में बाजे बजैया। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। देखिए भगवान का जब प्राकटोत्सव होता है तो वहां सबसे पहले दर्शन किसको मिला है? मां कौशल्या को मिला और भगवान प्रकट हुए हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है, प्रकट हुए। और प्रकट किस प्रकार हुए हैं? चतुर्भुज रूप में भगवान सामने दिखाई देते हैं मां कौशल्या को, और दिव्य प्रकाश, चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र सज्जित भगवान का दिव्य स्वरूप माता जी को देखने को मिला। जब मां कौशल्या उस रूप के देखी हैं तो विस्मृत हो गई हैं और नेत्र बंद कर लिया है उन्होंने। भगवान ने कहा, मां तुम्ही ने तो मांगा था कि आप मेरे पुत्र बनेंगे, और वो भी चतुर्भुज आकार के रूप में तुमने मांगा था, इसलिए तुमको जो वरदान मैंने दिया उस वरदान की पूर्ति के लिए तुम्हारे सामने इस रूप में मैं उपस्थित हुआ हूं तुम्हारे पुत्र के रूप में। देखिए दशरथ जी को यह सौभाग्य नहीं मिला, मां कौशल्या को यह सौभाग्य मिल गया। दशरथ जी मरते दम तक, मृत्यु के शैया पर अंतिम प्राण निकलने के पूर्व तक दशरथ जी ये नहीं समझ पाए कि राम हमारे जो पुत्र बन के आए हैं, जिनके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये वास्तव में ब्रह्म के अंश हैं, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। ये दशरथ जी नहीं समझ पाए, अंत तक पुत्र के रूप में देखा है दशरथ जी। लेकिन कौशल्या जी को दिव्य दर्शन हुआ और कौशल्या जी को भगवान ने बताया कि हे मां मैं ये हूं। फिर मां ने जब कुछ समय दर्शन किया है और मां ने कहा है कि हे प्रभु, हमारे यहां जब बालक पैदा लेते हैं तो 4 हाथ के रूप में नहीं पैदा लेते हैं, 2 हाथ होता है, तो आप 2 हाथों में बदल जाइए। भगवान 2 हाथ में बदल गए। फिर कहीं कि हे प्रभु, हमारे यहां जब बच्चे पैदा लेते हैं तो छोटे होते हैं, वस्त्र पर कोई ये जो आभूषण पहने हैं, रत्न जटित श्रृंगार आपका है, ये श्रृंगार आपको हटाना पड़ेगा, तो भगवान बालक बन जाते हैं। फिर मां कहती है कि जब बच्चे पैदा हमारे यहां होते हैं तो रोते हैं, तो भगवान रोने लगते हैं।
इसके पूर्व कहानी सुनाई दिया है भगवान ने कि मैं क्यों इस रूप में आया हूं। अब जब भगवान रोए हैं, बालक बन के रोए हैं तो खूब रोए हैं, फिर भगवान ने अपनी लीला कुछ वहां खींच लिया है कि कौशल्या जी के मन में जो था कि चतुर्भुज आकार के रूप में भगवान ही मेरे पुत्र हैं, हमारी माता जी थोड़ा उस समय पर्दा पड़ जाता है और वो भूल जाते हैं। फिर उस बच्चे को देख करके बच्चे के प्रति ममता शुरू हो जाती है और महल में शोर मच जाता है कि बालक पैदा हुआ। और फिर दासियां दौड़ती हैं और पूरे महल में गुंजायमान हो जाता है कि कौशल्या मां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये हमारे प्रभु का अवतार हुआ। देखिए कितनी भाग्यशाली कौशल्या जी हैं, उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है। दशरथ जी को भी भगवान ने दर्शन दिया है। कब दिया है? दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है, भगवान का वनवास हो गया, राम रावण युद्ध होता है। जब रावण मार दिया जाता है और उसका दाह संस्कार भी हो जाता है विभीषण जी के द्वारा, फिर सब लोग इकट्ठे हैं, देवता आते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। उसी समय दशरथ जी भी उन देवताओं के साथ स्वर्गलोक से पधारे हैं और उन्होंने देखा है अपने पुत्र राम को। तब जाकर के उनको ये मालूम हुआ है कि ये राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं, अवतार हैं। हमारे पुत्र राम ये वास्तव में ईश्वर के अंश हैं। और उस समय ये बस परिस्थिति मालूम होती है। तो देखिए कितनी दिव्यता है, भक्ति में वो शक्ति है साथियों। जो फल जटायु को मिल गया वो दशरथ जी को नहीं मिला है। दशरथ जी को पुत्र के हाथों अग्नि प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन जटायु जी को मिल गया। ये भक्ति में ताकत होती है। जटायु जी को क्यों मिला? इसलिए कि राम काज जी के लिए जटायु जी को मालूम था कि मैं रावण के